आपको भी अगर 2026, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की, अगर आपको भी टैक्सी लाइन में गाड़ी चलानी है, ऑटो चलाना है, ट्रक चलाना है, कुछ भी चलाना है, अगर आपको एक ड्राइवर का काम करना, मतलब एक कमर्शलाइज काम करना है अगर, तो आपको भी किसी ना किसी यूनियन, किसी ना किसी ग्रुप में भाई जुड़ना ही पड़ेगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या रीजन है ऐसा कहने का? भाई आज मैं आपको पूरा ये चीजें बताता हूँ, आप मेरे वीडियो पे इसी तरह के बने रहें, आपको पूरी बात और पूरी सच्चाई आज मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे जिंदगी का एक अहम पार्ट है जो हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। भाई मैं सबसे पहले जब स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूं, जिससे क्या है कि आपको एक प्रॉपर समझ में आएगा कि भाई क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। मैं एक दो कहानियां आपको आपसे लेता हूं, ठीक है। पहली कहानी मैं मान लेता हूं कि एक रमेश है, वो टैक्सी चलाता है, ठीक है। एक टैक्सी चला रहा है, पूरे दिन काम करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना आया, काम करा, चला गया। एक दिन खुदा ना खास्ता कोई प्राइवेट गाड़ी वाला से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है। और वहां पे उसके साथ मारा पीटी हो जाती है और अच्छा खासा पुलिस कंप्लेन हो जाता है, ठीक है। पुलिस वाले आए, उन्होंने दोनों पक्ष की बातें सुनी और दोनों को ले जा करके थाने में बंद कर दिया, ठीक है। इस कंडीशन में जो रमेश बाबूजी हमारे थे, वो पड़ गए अकेले, ठीक है। अब उनने थाना करा, कचहरी करा, आप भी जानते हो कि जब एक टैक्सी ड्राइवर की बात आती है तो कौन आप ही कितनी बातें सुनता है, ये आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इंसान अकेला ज्यादा वो क्या करेगा, फैमिली को फोन करेगा, फैमिली की अगर जान पहचान अच्छी नहीं है तो वो भी आकर के ऐसे बाहर बैठे रहेंगे, जब उनका मन करेगा तो वो छोड़ देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं छोड़ेंगे। ये पहला सिनेरियो है पहले इंसान के साथ। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है। एक हमारा दूसरा बंदा है, वो रमेश था, ये मैं सुरेश मान लेता हूं, ये बंदा सुरेश था। ये किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था या किसी यूनियन पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके साथ भी सेम कंडीशन में मान लेता हूं कि जा रहा था, भाई पूरे दिन काम करता है, हर चीज ये करता है, और जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया, पुलिस केस इसके ऊपर भी हुआ। अब इसने फोन कर दिया अपने यूनियन को, अपने घर पे फोन नहीं किया, घर पे फोन करके चलो बता भी दिया इन्होंने, घर वाले भी आ गए, यूनियन को फोन कर दिया, या यूनियन में नहीं कहता कि अपने ग्रुप वाले को फोन कर दिया। जब ग्रुप वाले को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो ग्रुप वाले ने क्या करा, कम से कम 10 से 15 जो टैक्सी ड्राइवर ही हैं उसे लेकर के वो पुलिस थाने आ गए। अब मुझे आप ये बात बताइए कि इन दोनों सिनेरियो में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा, रमेश जी का या सुरेश जी का? रमेश जी जो अकेले पड़े थे, और आप हर किसी को पता है कि अकेले इंसान को लोग कितना दबाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाता है कि उसे दबा भी दिया जाता, प्लस उसे फाइन तक ले लिया जाता, या जो दूसरे का नुकसान हो उस तक के पैसे तक ले लिए जाते। अब यह बात आते हैं सुरेश जी की। ये एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जो इनके भाई बुरे वक्त पे इनका साथ दे रहा था। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि ये इंसान जल्दी बाहर निकल भी जाएगा, इनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सुना भी जाएगा और अच्छे तरीके से सुना जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है, एक ग्रुप जुड़ने से और एक ग्रुप ना जुड़ने से। अब मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यूनियन की तारीफ कर रहा हूं, मैं ग्रुप के बारे में अच्छा कह रहा हूं। भाई ऐसी बात नहीं है। जब आप रोड पे अकेला चलते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि देखो, हर किसी का, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। एक दिल के अंदर ना एक इंसान को भरोसा होना चाहिए कि मेरे पीछे पूरी दुनिया खड़ी है। एक इंसान जो पता है कि मेरे पीछे कुछ नहीं है, मैं ज्यादा मतलब मर जाऊंगा, यही हो सकता है। लेकिन एक अगर उसे पता है ना कि मेरे पीछे मेरे बैक सपोर्ट तगड़ा है, तो भाई वो दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है और वो लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है। जब आप एक किसी ग्रुप से जुड़ते हो, खास करके नए ड्राइवर, ठीक है, मैं ये इसमें नया पुराना वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती। आप अगर ड्राइवर हो तो आपको किसी न किसी ग्रुप से जुड़ करके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एकता में ही बल है। एक इंसान जब आप एक माचिस की तीली भी लोगे ना और उसे तोड़ोगे तो वो इजीली टूट जाता है, और जब पूरी माचिस का एक बंडल लोगे ना और उसे तोड़ना चाहोगे तो वो टूट नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि एक इंसान को झुकाना आसान है
पर 10 इंसान को या 100 इंसान को झुकाना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसीलिए आज ही आप किसी भी ग्रुप, यूनियन, किसी का भी सपोर्ट लो, लेकिन लो, उनके साथ जुड़ो। और हाँ, बहुत लोगों के मन में एक मिथ्या वाली बात है कि भाई आप ग्रुप से जुड़ जाते हो और ग्रुप से जुड़ने के बाद आप ये सोचते हो कि मेरा काम खत्म। भाई साहब, आपका काम अब यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप ग्रुप में जुड़े हो, देखो, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। आप किसी की मदद करोगे तो कोई आपकी मदद करेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि बुरा वक्त कब किसका आ जाए नहीं पता। आज मेरा भी आ सकता है, कल किसी और का भी आ सकता है, नहीं पता है। तो अगर आपके नियर बाय कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और आपको लग रहा है कि आप जा सकते हो, तो आपको जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। अगर आपसे वो बात सलट जाती है तो सलटा लो, अगर नहीं होती है तो फिर और लोगों को बुलाओ, है ना। ये एक ग्रुप और यूनियन का मुझे लगता है कि काम करने का तरीका इजिली है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को ईमानदार होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप तभी भाई चल सकता है, या ग्रुप तभी मतलब असरदार हो सकता है जब उसके सारे एम्प्लॉय कह रहा हूं, जो भी उस ग्रुप के मेंबर हैं, वो अपने भाई काम के प्रति ईमानदार हो। उसे ये लगे कि नहीं भाई, उसे मेरी जरूरत है तो मैं जाऊं, क्योंकि इस टाइम पे हम ही लोग एक दूसरे का सहारा हैं। बाकी दुनिया तो हमें लूटने को तैयार बैठी है, बस मौका ढूंढने की देर है। मौका मिलेगा, वो हमें लूटने को तैयार हो जाएगी, किसी भी बहाने लूट सकती है। अगर हम टैक्सी ड्राइवर भाई ही एक दूसरे का साथ ना दें तो भैया कुछ नहीं हो सकता। बस ऐसे ही लोग पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीन होता ही रहेगा जिसका कि कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई इसीलिए कहता हूं कि इस टाइम पे मैं पर्टिकुलर इस टाइम पे बात कर रहा हूं कि आपको, हमें सबको एक दूसरे की भाई बहुत मतलब जरूरत है। एक इंसान से कुछ नहीं होता, लेकिन 100 इंसान से बहुत कुछ हो जाता है। भाई आप ही लोग बताओ, मेरे हो सकता है कि समझाने का तरीका पता नहीं मैंने कैसा लिया, मैंने कैजुअल तरीका लिया है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो मैं आशा करता हूं कि आप आज ही किसी से भी जुड़ो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, कि आपको लगे कि ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, ये ग्रुप मेरी हेल्प कर सकता है, आप उससे जुड़ो। चाहे वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन जुड़ो, अकेला मत रहो। भाई अकेले में आप खो जाओगे और भीड़ में आप नहीं खो सकते, क्योंकि 100 लोग आपको जानते हैं, 100 लोग आपकी मदद करने आ सकते हैं, है ना। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और इनकी भूमिका रियल में क्या है। और एक और भूमिका है, जैसे हर किसी को पता है कि भाई रेट को लेकर के कल के डेट में कोई हड़ताल करना है, कुछ भी करना है, तो भाई इन्हीं के समर्थन के थ्रू ही ये चीजें होती हैं। यही लोग भाई परमिशन लेके आते हैं, हर काम होता है। तो भाई आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैंने यूनियन या किसी ग्रुप के भाई सपोर्ट में वीडियो बनाया है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन भाई मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप लोग किसी भी ग्रुप से जुड़ो, बस जुड़ो, अकेला मत रहो। समझ गए आप? आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। भाई अगर मैं कहता हूं, आज मैं आपको कहता हूं, लाइक मत करो, डिसलाइक मत करो, बिल्कुल मत करो, मुझे कोई बात नहीं है। बस आप अपने फायदे के लिए बात सोचो कि ये बात सही है या गलत है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप, मुझे पता है कि आपको क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, आप खुद जानते हो कि आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और ग्रुप पे जुड़ने का नुकसान क्या है? भाई एक बार बताओ, कोई अगर आपके लिए टाइम निकाल कर रहा है, 2 मिनट आपने टाइम निकाल दिया। वैसे भी तो बहुत टाइम हम खाली बैठे रहते हैं, बहुत टाइम हम खाली बैठते हैं जब हमारे पास काम नहीं होता। जब काम होता तो करते रहते हैं। और कौन कह रहा है कि आप सवारी उतार के जाओ मदद करने के लिए? भाई आप खाली है तो जाओ मदद करने के लिए, लेकिन जाओ तो ईमानदारी से जाओ। ये नहीं कि आप बगल में हो लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई जय श्री राम।